हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम कटिंग टूल्स और उसके ऑपरेशन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारी यह सीरीज चल रही है एशियन एमसीक्यूज़ की, जिसमें हम लोग अभी तक सेफ्टी, मार्किंग और मार्किंग टूल्स, इसके अलावा मेटल टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उन सभी एमसीक्यूज़ का डिस्कशन किया है। और ये सीरीज जो है हमारी एमसीक्यूज़ की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस कंप्लीट सीरीज़ को देखिएगा, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि जो जो भी अभी तक एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके टेक्निकल के, वहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके एशियन की बुक की जो एमसीक्यूज़ है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सीरीज़ इसी वजह से हमने स्टार्ट किया है, ताकि आप लोगों का जो बेनिफिट इसका मिल सके। ठीक है, बुक्स तो अभी आप लोगों के कुछ लोगों के पास होगी, कुछ लोगों के पास नहीं होगी, लेकिन बुक्स में भी हमने ये सीरीज इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि आपके जो ऑप्शन है उसके मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन आपके मतलब कि आंसर जो है इसमें बुक में गलत बताए गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को करेक्ट करके और आप लोगों के साथ पे हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में जो है अच्छा नंबर जो है स्कोर कर पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, होल को फिनिशिंग करने का और उसे इलाज करने का जो काम होता है वह रिमर के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन का जो फोर्थ ऑप्शन है आपका रिमर, ये आपका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा रिमर। ठीक है, और इसके साथ ही जैसे कि ड्रिल की बात करें तो ड्रिल भी एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, जिसके द्वारा सुराख करने का या होल करने का कार्य किया जाता है। टैप की बात करें तो टैप जो प्रयोग किया जाता है यह आप जो है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि डाई जो होता है ये आपके एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले, क्योंकि इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टेक्निकल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आने वाले समय में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को रिमिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है? तो याद रखिएगा, जो कास्ट आयरन होता है इसमें मशीनिंग करते समय, रिमिंग करते समय किसी भी प्रकार के कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चाहे कास्ट आयरन हो, और यह एक और मेटल होता है आपका ब्रास। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कास्ट आयरन और ब्रास की रिमिंग करते समय हमें किसी भी प्रकार की कूलेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आप याद रखिएगा, कास्ट आयरन और ब्रास इसमें आपका राइट आंसर है, जबकि कास्ट आयरन ऑप्शन है तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम की रिमिंग करते समय हम मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे ही इस कापर की बात करें तो इसमें हम सुलेबल ऑयल, और स्टील के लिए हम जो है आपका सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग करते हैं स्टील की रिमिंग करते समय। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड नंबर का, बाहरी थ्रेड काटने वाले टूल को क्या कहते हैं? तो मैं आपको पहले अभी बताया जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि जो बाहरी थ्रेड काटने का काम करता है वो आपका डाई करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं थर्ड का ऑप्शन जो है कौन सा है। थर्ड ऑप्शन सही है, डाई इसमें आपका राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का डाई हो जाए जो है आपका बाहरी थ्रेड काटने का कार्य करता है, जबकि टेप जो होता है आपकी इंटरनल थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, डाई एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए। और रिमर की बात करें तो ये होल को फिनिश करने का कार्य करता है और थोड़ा सा इनलार्ज करने का कार्य करता है, और ड्रिल जो होता है आपके होल करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, खराब व जंग लगी थ्रेड को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, जंग लगी हुई थ्रेड है या कोई ख़राब थ्रेड है, ठीक है, तो उसके लिए हम डाई नट का प्रयोग करते हैं। डाई नट के द्वारा हम जो है कि ख़राब या जंग लगी हुई थ्रेड को ठीक कर सकते हैं, या रिकंडीशनिंग के लिए हम डाई नट का ही प्रयोग करते हैं। डाई नट एक्चुअली होता क्या है, तो यह एक प्रकार का नट के आकार की आपकी डाई होती है। ठीक है, ये क्या होती है, नट के आकार की डाई होती है। तो अभी आप ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है आपसे कि डाई नट क्या होता है, तो यह नट के आकार की डाई होती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी टूटे हुए टैप को बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, अगर कोई टैपिंग करते समय टैप आपके जॉब के अंदर टूट जाए तो उसके लिए हम टैप एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं टूटे हुए टैप को निकालने के लिए। तो 5 का जो थर्ड ऑप्शन है आपका
टैब एक्सट्रैक्टर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस कंप्लीट वीडियोज़ को देखते हैं तो आई होप अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपका कटिंग टूल या उसके कटिंग ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो डेफिनेटली ही उसका आप जो है राइट आंसर कर पाएंगे। और यहाँ पे इस टॉपिक में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सफिशिएंट है। अगर आप किसी कंप्लीट वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली ही आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कॉपर या एल्युमिनियम की टैपिंग के लिए किस कूलेंट की सिफारिश की जाती है। तो चलिए मैं आपको अभी बताया पहले वाले क्वेश्चन में इससे कि एल्युमिनियम या कॉपर की जो टैपिंग करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं कूलेंट के तरीके। ठीक है, तो इसमें 6 का जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिट्टी का तेल आपको इसमें राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 7 नंबर का, ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रू को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जो ट्विस्ट ड्रिल होती है उसकी जो लंबाई होती है, उसकी जो बॉडी होती है उस पर आपके जो है ग्रू बने रहते हैं, तो इस ग्रू को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फ्लूट्स कहते हैं। तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, फ्लूट्स कहते हैं हम इन्हें। ठीक है, और ड्रिल का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो जो है ड्रिल का प्रयोग जो है होल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्लूट्स की क्या मदद करते हैं, तो इन फ्लूट्स के माध्यम से ही हमारा क्या होता है, जो कूलेंट होता है आपकी कटिंग पॉइंट तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मशीन के स्पिंडल की नोच से टेपर सैंक वाले टूल्स को निकालने के लिए एक वेज जैसा टूल प्रयोग किए मिलाया जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो जो आपकी अगर मशीन स्पिंडल से आपको वो क्या कहते हैं टेपर सैंक को निकालना है तो उसके लिए हम एक टूल प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रिल लिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 8 नंबर का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ड्रिल लिफ्ट के माध्यम से टेपर सैंक को निकाला जा सकता है। ठीक है, और इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक होल जो कि कंपोनेंट्स की पूरी गहराई तक आर पार नहीं बनाया गया है को क्या कहते हैं। तो ऐसा कोई होल है जो पूरी कंपोनेंट्स को आर पार नहीं मतलब थ्रो होल नहीं बनाया गया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम ब्लाइंड होल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें आपका, तो सेकेंड ऑप्शन सही है, ब्लाइंड होल इसे हम कहेंगे जो होल किसी भी कंपोनेंट के आर पार न बनाया गया हो। ठीक है, और ब्लाइंड होल की टैपिंग करने के लिए हम कौन सा बाटविंग टैप का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्लाइंड होल की टैपिंग करने के लिए कौन से टैप का यूज़ करेंगे, तो बाटविंग टैप का प्रयोग करते हैं ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोस्ट टेपर वाले ड्रिल स्लीव या सॉकेट पाई जाती हैं जिनके नंबर की रेंज MT1 से MT6 तक की होती है, निम्नलिखित में से MT4 किस साइज के लिए होती है। तो ड्रिलिंग करने के लिए जो हमारी जो टेपर होती है वो MT1 से MT6 तक की टेपर जो है ये इसमें दिखा रहा है कि प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, MT4 की इसमें साइज़ पूछ रहा है, तो याद रखिएगा जो MT4 का जो टेपर होता है उसका साइज होता है 31 से लेकर के, ठीक है, 50 मिलीमीटर तक, यानी कि 31.5 mm से लेकर के 50.50 मिलीमीटर तक का। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, MT4 का साइज होता है 31.5 to 50.50। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एक प्रोसेस में शार्प एज वाले टूल के द्वारा धातु की सरफेस से बहुत छोटे चिप्स के रूप में धातु को काटा जाता है, इस टूल को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे हम स्क्रैपर कहते हैं। ठीक है, स्क्रैपर के द्वारा हम क्या करते हैं, जो अगर कोई सरफेस है उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, चिप्स के रूप में हम उसे निकाल सकते हैं। तो स्क्रैपर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रैपर से भी क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। स्क्रैपर किस धातु के बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा यह टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, और इस पर स्क्रैपर जो होता है आपका एक प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फाइल का कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करता है। तब ये है आपका ऑप्शन फर्स्ट, कट के प्रकार और दांतों की स्पेसिंग, फाइल पर दांतों की व्यवस्था, फाइल का साइज और आकार, और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो 12 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ये यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है आपके सही है। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि फाइल का कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करता है, यानी कि फाइल की जो कटिंग करती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन यही है, कट के प्रकार और दांतों की स्पेसिंग। तो डेफिनेटली इसके ऊपर निर्भर करता है, यानी कट के हिसाब से आपकी अलग अलग फाइल होती हैं। जो आपका रफ कट होगा तो उसमें मटेरियल अधिक निकलेंगे, ठीक है, और फाइन कट होगा तो उसमें मटेरियल आपकी कम निकलेंगे। ठीक है, और दांतों की स्पेसिंग तो इसे हम फाइल का ग्रेड कहते हैं, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
तो ये तो डेफिनेटली इस आपके कटिंग एक्शन को अफेक्ट करेंगे। इसके बाद दिया है सेकेंड नंबर ऑप्शन पर, फाइल पर दांतों की स्पेसिंग की व्यवस्था। ठीक है, तो ये भी फाइल को जो है मटेरियल की कटिंग की को इफेक्ट करेगा, क्योंकि दांतों की अगर व्यवस्था दूर दूर है, यानी कि फाइल के ऊपर दांत अलग अलग दूरी पे बने हुए हैं, अधिक दूरी पे, तो मटेरियल ज़्यादा कटिंग करेगा, और पास पास में होंगे तो कम कटिंग करेगा। फाइल का साइज और आकार, तो डेफिनेटली फाइल का जो साइज होता है ये भी आपका प्रभाव डालता है आपके कटिंग एक्शन के ऊपर। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही हैं। 12 नंबर का फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सभी चीज़ें फाइल के कटिंग एक्शन के ऊपर निर्भर करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 30 नंबर का, हेक्सा ब्लेड के दांत किस कारण से डल हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, हेक्सा ब्लेड के दांतें जो होते हैं आपके रिटर्न स्ट्रोक के दौरान जब हम प्रेशर नहीं हटाते हैं तो उसके कारण से क्या होते हैं, आपके हेक्सा ब्लेड के जो दांतें होते हैं आपके डल हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 13 का। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइल के फेसों को थोड़ा सा कन्वेक्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। ठीक है, तो कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल क्या होता है, तो फाइल को बीच में थोड़ा सा क्या किया जाता है, उभार दिया जाता है, उसी हम क्या कहते हैं, कन्वेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, फाइल की कन्वेक्सिटी, और यह इसलिए किया जाता है ताकि फाइल जो है फाइल के ऊपर जो है यूनिफॉर्म प्रेशर लग सके, और इससे क्या होता है कि फेस और जाम के सरफेस के बीच घर्षण को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह घर्षण को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी, घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्सिटी जो है फाइल के ऊपर दी जाती है। अगर ज़्यादा हम घर्षण होगा तो उसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल के ऊपर जो है कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल मतलब कन्वेक्सिटी देते हैं, थोड़ा सा उभार देते हैं, ताकि जो है आपको प्रेशर को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, किस कारण से किया हुआ सुराग सेंटर से आउट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है वर्कपीस की क्लैंपिंग सही ना होना। ठीक है, अगर वर्कपीस की क्लैंपिंग सही नहीं है तो जो आपका सेंटर में सुराग किया गया है वो सुराग से आउट हो सकता है। दूसरा है वर्कपीस में ब्लो होल होना, तो वर्कपीस में ब्लो होल हो तो इसकी वजह से भी आपका सुराग सेंटर से आउट हो सकता है। ड्रिल के सीजल एज को सही बैठाने के लिए, तो इस यह भी आपका कारण है जिससे आपके सुराग सेंटर से आउट हो सकता है। नेक्स्ट है सेंटर पंच के निशान की सही गहराई से कम होना, सॉरी, सेंटर से आउट हो जाता है। पूछ रहा है कि इसमें किस कारण से किया हुआ सुराग सेंटर से आउट हो जाता है, तो वर्कपीस की अगर सही क्लैंपिंग नहीं होगी, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, जो सुराग है आपका सेंटर से आउट हो सकता है। तो 15 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्कपीस की क्लैंपिंग सही ना होना। तो अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पद नाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बास्टर्ड, उसके बाद फर्स्ट कट, उसके बाद सेकेंड कट और उसके बाद स्मूथ। तो ग्रेड के हिसाब से फाइलें होती हैं जो आपकी सेकेंड कट, स्मूथ, बास्टर्ड, रफ, ये सभी आपकी ग्रेड ऑफ फाइल होती हैं। फर्स्ट जो कट होता है या किसी ये कट के हिसाब से फाइल होती है, ये कोई ग्रेड को इंडिकेट नहीं करता है। तो इसमें 16 नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह फर्स्ट कट जो होता है किसी भी प्रकार के फाइल का ग्रेड नहीं होता है, इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका सही, फर्स्ट कट सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का। 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल होता है। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का जो कटिंग एंगल होता है वो 35 डिग्री होता है। तो 35 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, वैसे ही याद रखिएगा जो आपका, सॉरी ये क्यों नहीं ले रहा है, 35 इसमें आपका राइट आंसर है। एक सेकेंड, 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही माइल्ड स्टील की बात करें तो 55 डिग्री होता है, और स्टील की बात करें तो 70 डिग्री होता है, आपको याद रखना है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल रास्प कट फाइल काट सकता है। ठीक है, तो जैसे कि स्टील है, कास्ट आयरन है, वुड है और ब्रॉन्ज है। तो रास्प कट जो फाइल होती हैं ये स्पेशली लेदर और आपकी जो लकड़ी होती हैं, यानी कि वुड और लेदर की कटिंग करने के लिए हम रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी फेस पे इंडिविजुअल टिथ बने होते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है 18 का राइट आंसर होगा, वुड आपका राइट आंसर है। ठीक है, रास्प कट की फाइल के द्वारा हम कौन सा वुड जो होते हैं, लकड़ी जो होती है उसकी हम फाइलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित स्क्रैपरों में से किसका प्रयोग बियरिंग बुश पर स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है।
ठीक है। तो याद रखिएगा बेरिंग बुशिंग के लिए हम हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हाफ राउंड स्क्रैपर आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बेरिंग बुशिंग के लिए हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, निम्नलिखित कूलेंटों में से किसका प्रयोग एल्युमिनियम वर्कपीस की रिमिंग करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको कई बार, एक आई थिंक ये तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है एल्युमिनियम से संबंधित। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम की रिमिंग करनी हो या मशीनिंग करनी हो, तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं उस समय कूलेंट के रूप में। ठीक है, तो आपके इसमें फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मिट्टी का तेल। तो आज की इस वीडियो में हमने कटिंग टूल और कटिंग ऑपरेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको कवर किया है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज की इस वीडियो के माध्यम से आज जो है आपने ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखा होगा। और इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल संजय टेक्निकल @21 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।